आपको बुर्का भी पहनना पड़ता होगा। जी पहना सारा कुछ किया है मैंने, पर मैंने वो चीज़ नहीं खाई जो मतलब इनके यहाँ खाते हैं, जो बड़ा बुराई वो भी है, मैंने वो नहीं खाया। बनाया तो होगा? नहीं जी, अच्छा, हमने कभी नहीं खाया ना, हम बस सिंपल खाना खाते हैं, हम नहीं खाते। तो 4 सालों में रोजे भी रखे होंगे? हाँ रोजे भी रखे। नवरात्रों का मन नहीं करा नवरात्रि भी रखने मुझे? बस जी क्या करे, जिसमें आ गई थी, अब वो इनके धर्म में मैं चली गई थी, मैंने तो इनका ही कराती, फिर भी लोग भागों ने मुझे समझा नहीं। था कि इनके पूर्वज कभी हिंदू गुर्जर हुआ करते थे और उसी को देखते हुए इनके मन में धारणा आई कि मुझे भी वापस हिंदू बनना चाहिए। जहाँ भी जाए हम वहाँ पर ही हमें जे हिंदू में जाए तो हिंदू के में के ये मुसलमान से तूने शादी करी है, मुसलमान के पास जाए तो वो के मैं हिंदू से शादी करी है। बताओ क्या करते फिर। पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल सनातन धर्म ही था और उसी से सब अन्य धर्म जितने भी है वो सब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। जो व्यक्ति 5 वक्त का नमाजी हो, नमाज पढ़ने के बाद में दोबारा वापसी करने जा रहा हो, कल को जाकर के फिर वापसी कहने लगे कि भाई मैं तो चाह रहा हूँ मुस्लिम धर्म की, ऐसी क्या मजबूरियां रह गई कि आपको हिंदू धर्म में आना पड़ा मुस्लिम धर्म छोड़ करके? अब जब अनीता अपने घर जाती है साजिद को लेकर के, तो अब तो दामाद आता था उनका, तो उस समय नहीं पर भी टॉर्चर करते थे मेरे माँ बाप खुद ही, मतलब मेरे पापा नहीं है, मेरे जो घर के हैं, मेरी माँ है, बहनें हैं, वो भी कहते थे कि तूने एक मुसल्ले से शादी कर ली। बताओ वहाँ जाए तो वहाँ उनकी सुने, इनके जो साजिद टोपी लगा करके नमाज पढ़ता था, वो आज पटका और टीका लगा करके मंत्रोच्चार कर रहा था, तो अंदर से फीलिंग नहीं आई कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? तो आज जब वहाँ पर बैठ करके आप मंत्रोच्चार कर रहे थे, बैठे हुए पंडित जी आपको समझा रहे थे ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, कुछ अजीब सुंदर लग रहा था? और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कल नमाज पढ़ी होगी, आज शाम को जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो वो कहते थे तुम्हारी घरवाली कुछ भी नहीं है, हिंदू है वो, आप भी हिंदू बन गए, आप क्या करते हो, नमाज नहीं पढ़ते, अब ये नहीं करते वो नहीं करते। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई एक ही तरफ ही हो जाओ फिर। अब तो कैसा लगा परिवार के साथ में? कुछ भी नहीं, बस यही था, बस उनके जहाँ तक गोश्त खाने थे मुसलमान बनते, पर हम खाते नहीं है। अच्छा, अरे अब तो गुजरों में तो ब्याही थे तुम? गुजरों में ब्याही थे, पर गुजरों ने समझा तो नहीं हमें। अच्छा, बस ये गलत है भाई गुजरों का तो नाम कह रहे कि गुजरों ने समझा नहीं, तो आप क्या मानते हो? मैंने आपको राजपूत मानते हो या गुजर मानो? तो अभी कुछ तस्वीरें मैंने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाई थी, वो विजुअल मंदिर के थे। मंदिर हरि मंदिर है, सहारनपुर का वो हरि मंदिर जहां पर आज साजिद सतवीर राणा बन गया। बात सिरे से करते हैं, मगर सिरे शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, और एक मुस्लिम गुजर को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया, तो सीधे बात ही करते हैं उन लोगों से कि किस प्रकार से रहा प्रोग्राम। क्या नाम है सर आपका? कपिल मोड़ा, सहारनपुर जी। कैसे कैसे आपको सूचना प्राप्त होती हैं ऐसी? इस प्रकार की सूचना तो आती रहती है जी। और जो लोग अपना धर्म मतलब घर वापसी जिनकी इच्छा होती है तो वो लोग संपर्क स्वयं ही करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साजिद जी के द्वारा भी संपर्क किया गया और उनकी इच्छा थी कि मैं अपने मूल सनातन धर्म में, क्योंकि एक समय वो था कि इनके पूर्वज कभी हिंदू गुर्जर हुआ करते थे और उसी को देखते हुए इनके मन में धारणा आई कि मुझे भी वापस हिंदू बनना चाहिए। तो उसके निमित्त ही हमसे मिले, इनको बताया गया कि पहले आप पूरी तरीके से धर्म को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी जल्दबाजी में इस प्रकार का फैसला नहीं करना चाहिए। और इनके द्वारा वो किया गया तो बताया गया कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि इनकी शादी भी एक हिंदू लड़की से हुई थी, अनीता नाम की अलीगढ़ की लड़की है। तो उनसे भी प्रेरणा लेकर इन्होंने आज सहारनपुर के हरि मंदिर में अपनी घर वापसी यहाँ पर की है। लगातार पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं और आज फिर ये आयोजन हुआ है, तो क्या आपने एक सिचुएशन बना रखी है कि लगातार ऐसे आयोजन करते रहना है आप लोगों को? नहीं, सिचुएशन कुछ नहीं है, ये तो जो लोग सनातन को समझ चुके हैं और उनके अंदर की इच्छा होती है कि मुझे अब सनातन में ही जाना चाहिए, क्योंकि एक समय वो था कि पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल सनातन धर्म ही था और उसी से सब अन्य धर्म जितने भी है वो सब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। और किसी भी के भी आप पूर्वज का, जिसने इस्लाम धर्म को चलाया, अन्य किसी धर्म को चलाया, उनके पूर्वजों का नाम उठाकर अगर देखेंगे, उस पर एक शोध करेंगे तो पता चलेगा कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, यानी कि एक पूरी पृथ्वी पर हिंदू ही था। और उसी को देखते हुए जब इच्छा प्रकट होती है कि हमें अपने मूल धर्म में जाना है तो लोग संपर्क करते हैं और हम लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। पूरा हिंदू समाज यहाँ पर उपस्थित है। उसी क्रम में आज इनका भी घर वापसी का कार्यक्रम कराया गया है। जो घर वापसी हुई किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरी है? हवन होता है, गंगा जल पिलाया जाता है और सनातन के बारे में बताया जाता है और उसकी विशेषता बताई जाती है। जब आदमी खुद को उसके लिए एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद ही वो निर्णय लेता है और उसकी
घर वापसी का कार्यक्रम और उसका स्वागत हिंदू धर्म में किया जाता है। जो व्यक्ति 5 वक्त का नमाजी हो, नमाज पढ़ने के बाद में दोबारा वापसी करने जा रहा हो, कल को जाकर के फिर वापसी कहने लगे कि भाई मैं तो चाह रहा हूँ मुस्लिम धर्म में, इसीलिए घर वापसी होने से पहले उनको पूरा समय दिया जाता है। 6 माह लगभग इनको भी दिए गए कि आप पहले पूरा समझिए वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, क्यों यहाँ अगर आपको क्या उपलब्धि हासिल होंगी, तो क्या सनातन धर्म को पढ़िए। उस इसीलिए पूर्व में टाइम दिया जाता है कि आप पहले पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको बाद में वापस न जाना पड़े। तो उसी तरीके से डॉक्टर साहब ने भी पूरा पढ़ा उसको, सनातन को, और उसके बाद इन्होंने फिर अपने परिवार के साथ निर्णय लिया कि हाँ मुझे सनातन में जाना है। सनातन में जाना है। डॉक्टर साजिद गुजर जो अब सतवीर राणा बन चुके हैं, सीधा जुड़ते हैं और पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरियां रह गई कि आपको हिंदू धर्म में आना पड़ा मुस्लिम धर्म छोड़ करके। मजबूरी तो कुछ नहीं है सर, पर ये है कि हमारे खुद के लोग यहाँ परेशान करते थे हमें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने अपनी वाइफ को के लिए सब कुछ किया है इसी तरीके से। और दूसरी बात ये है कि मेरे ऊपर किसी का दबाव या किसी का ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे रूम में हम रहते हैं वो बार बार कहते हैं खाली कर दो, खाली कर दो। जहाँ पे जाते हैं वही मामला होता है कि ये हिंदू ये मुस्लिम, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई जब हिंदू मुस्लिम का मामला हो रहा है तो फिर एक ही तरफ क्यों ना मिल लिया जाए। जो साजिद टोपी लगा करके नमाज पढ़ता था, वो आज पटका और टीका लगा करके मंत्रोच्चार कर रहा था, तो अंदर से फीलिंग नहीं आई कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी कोई फीलिंग महसूस नहीं थी मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या मजबूरियाँ रही? सिर्फ यही मजबूरियाँ रही कि यही मजबूरी, जहाँ भी गए वहाँ पे ऐसा मामला हुआ कि भी कभी रूम नहीं मिला, कभी हिंदू मुस्लिम का मामला, ठीक है। इस तरीके से मामले हमारे साथ में होते रहे। अच्छा, तो आपके क्या समाज के लोग ही आपको टारगेट करते थे, परेशान करते थे? हाँ, समाज के लोग ही। अच्छा, कभी हिंदुओं ने परेशान नहीं किया? नहीं, हिंदुओं ने कोई परेशान नहीं किया। कभी कहा हो भाई आप रोका टोका हो कि भाई ऐसा कुछ करके चले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन हम रहे हैं जहाँ पे 2-3 बार उन कॉलोनी के अंदर भी रहे हैं, तो मामला वो हुआ कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। तो सतवीर जी, ये मुलाकात कैसे हुई आपकी अनीता जी से? अनीता जी से मुलाकात की तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था पहले अम्बाला सरहंद के अंदर, तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को जानने पहचाने में 4 साल हो गए शादी। तो मदरसे में सिखाया तो नहीं गया था लव जिहाद करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, बताया किसी ने, समझाया कि आइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं था ऐसा कुछ। तो मुलाकात का दौर कब से चल रहा था आपका? मुलाकात का दौर ये तकरीबन सन 2019 से था, लेकिन उसके बाद 2020 हम दोनों ने शादी की अपने ही जो हमारे घर के हैं, इनके घर के हैं, ठीक है ना, उनके साथ साथ हमने जो है उन्हीं की रिवाज के हिसाब से मैं शादी कर ली। घर में पता लग गया कि भाई आपने शादी अपने धर्म परिवर्तन कर लिया आज? नहीं, घर में तो नहीं पता लगा अभी, लेकिन उनको पता है पहले से ही, उन्होंने बेदखल कर दिया। डर तो नहीं लग रहा भाई? नहीं, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, डर नहीं है कोई भी? नहीं, कोई डर नहीं है। अच्छा, कितने भाई तुम? हम 4 भाई हैं। अच्छा, 4 भाई हैं। अब बच्चे कितने तुम्हारे? अभी तो कोई नहीं बच्चा फिलहाल। अच्छा, ठीक है। जो बच्चा घूम रहा है ये मेरे साले की लड़की है। अच्छा, ये साले की लड़की है। इसे गोद ले रखा हमने। अच्छा, इसे आपने गोद लिया है? गोद लिया। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका नाम वैसे तो सती है, लेकिन इसको आले बोलते हैं। अच्छा, आलिया बोलते हैं। तो ये भी कन्वर्टेड है? हाँ, ये नहीं, ये तो हमारे इसमें ही है। अच्छा, जो साले की लड़की तो उधर से ही थी, बस आज बदल गया होगा नाम बच्चे का भी? नहीं, बस नाम तो वही है, सती बोलते हैं इसको, आले वगैरह कह देते हैं इसको, वैसे ही अच्छा, नाम तो वही है। तो आज जब वहाँ पर बैठ करके आप मंत्रोच्चार कर रहे थे, बैठे हुए पंडित जी आपको समझा रहे थे ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, कुछ अजीब सुंदर लग रहा था? नहीं, अजीब सा तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले बैठे हो पूजा पाठ? ठीक है, पूजा पाठ में बैठता रहा हूँ मैं, ऐसी बात अच्छा। नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल नमाज पढ़ी होगी, आज शाम को जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ोगे? अजी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वो तो भगवान का नाम है, चाहे वो वहाँ ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, बात एक ही है। तो जब वहाँ लेना था तो वहीं रह लेते? नहीं, बात ये है ना कि वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को परेशान किया जा रहा था ना। कैसे परेशान करते थे, वही तो पूछना चाह रहे हैं हम लोग। परेशान ये करते थे ना कि जैसे भी हम जा रहे हैं भाई, तो वो कहते थे तुम्हारी घरवाली कुछ भी नहीं, ये हिंदू है वो, आप भी हिंदू बन गए, आप क्या करते हो, नमाज नहीं पढ़ते, अब ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई एक ही तरफ ही हो जाओ फिर, अब और क्या है इसमें। ठीक है, तो मैं आपकी वाइफ से भी बात कर लूँगा। अनीता जी, स्वागत आपका। पहले तो नमस्ते। बदलवा दिया अपने पति का धर्म आज तो आपने? मैं कोई नहीं हूँ बदनवारे, ने अपनी मर्जी से करा है जो भी कुछ करा है। नहीं, ये तो कहते हैं ना कि जो पत्नियां होती है वही सब पलटवार करती हैं।
कोई अपनी मर्जी, कोई किसी की मर्जी नहीं मानता, जिनको अच्छा लगा इन्होंने किया। वो तो कह रहे परेशान करते थे मुझे, तब जा करके मैं आया वो तो तो तुम परेशान करते थे, वो तो मुझे ही परेशान करते हैं लोग बाग। तो दोनों धर्म पति पत्नी ने फैसला किया होगा कि भाई आ जाओ, छोड़ो परेशान, में तुझे कर रखा था। हाँ जी। तो 4 साल तो आप भी रही मुस्लिम परिवार के बीच में, हाँ जी। तो कैसा लगा परिवार के साथ में? कुछ भी नहीं, बस यही था, बस उनके जहाँ तक गोश्त खाने थे मुसलमान बनते, पर हम खाते नहीं हैं। अच्छा। हम नहीं मुसलमान बने, हमारी मर्जी, नमाज हम पे पढ़नी नहीं आती। जिस धर्म में मैं पैदा हुई उसी धर्म को तो मैं मानूंगी। अच्छा, ये भी कहते थे कि भाई आप नमाज पढ़ लो? हाँ जी। अच्छा। टॉर्चर करते हैं मुझे कि मतलब तू नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती। अच्छा। फिर भी मतलब फिर हम पे जो कुछ आता, जो हम करते हैं, जो हम पे नहीं आता वो क्या कर ले हम। 4 साल रह गए, आपको बुर्का भी पहनना पड़ता होगा? जी पहना, सारा कुछ किया है मैंने, पर मैंने वो चीज़ नहीं खाई जो मतलब इनके यहाँ खाते हैं, जो बड़ा बुराई वो भी है, मैंने वो नहीं खाया। बनाया तो होगा? नहीं जी। अच्छा। हमने कभी नहीं खाया ना, हम बस सिंपल खाना खाते हैं, हम नहीं खाते। तो 4 सालों में रोजे भी रखे होंगे? हाँ, रोजे भी रखे। नवरात्रों का मन नहीं करा नवरात्रि भी रखने मुझे? बस जी क्या करे, जिसमें आ गई थी, अब वो इनके धर्म में मैं चली गई थी। मैंने तो इनका ही करा थी, फिर भी लोग भागों ने मुझे समझा नहीं। फिर इन्होंने ही फैसला लिया थी कि जब तुम्हारे कोई, फिर भी हिंदू मुस्लिम बारी बात थी, जहाँ भी जाए हम वहाँ पर ही हमें जे हिंदू में जाए तो हिंदू के में के ये मुसलमान से तूने शादी करी है, मुसलमान के पास जाए तो वो के मैं हिंदू से शादी करी है। बताओ क्या करते फिर। 4 साल पहले एक महिला ने इंटरकास्ट मैरिज की और आपको उस वक्त ध्यान नहीं आया कि मैं मुसलमान से शादी करने जा रही हूँ? बस जी बुरा वक्त होता है, कह के नहीं आता किसी के पास। मेरा वक्त सही नहीं था, परेशान थी, मैंने किया, पर आगे की थोड़ी पता थी कि ऐसा होगा मेरे साथ में। मजबूरी में ही इंसान करता है, सुखी में कोई नहीं करता। अच्छा, सास भी होंगी आपकी और परिवार भी होंगे, रिश्तेदारियाँ भी होंगी? कभी कभी जाते हैं पर जाते नहीं हैं वहाँ हम। अच्छा। हाँ तो जी। क्या आदर सत्कार नहीं मिलता आपको? मिलता है सब कुछ, पर यही है कि बस जो अपने में बात है वो मतलब दूर दूर मतलब वो करते हैं, जैसे मतलब छुआछूती वाली बात थी वहाँ। अच्छा, मतलब स्पेशल महसूस करती थी। अब वो जो आपकी रिश्तेदारी थी जहाँ पर ससुराल था आपका, आज आपने पति को आप हिंदू धर्म में वापसी लेके आ गई। घर पे भी जाती, मेरे घर वाले भी कहते तूने मुसलमान से शादी कर ली, और इनके घर जाएं तो इनके घर वाले टॉर्चर करें कि तूने हिंदू से शादी कर ली। बताओ कहाँ जाएं फिर। एक रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा ना। हमने 4 साल पहले हमने अपने इनके मजहब में चली गई, मैंने कोई बात ना जी, जहाँ अपना आदमी है वहाँ औरत है, ठीक है। जब इनके ही लोगों ने मुझे टॉर्चर करा बहुत ज़्यादा है कि तब मैंने मजबूरी में, हमने दोनों ने फैसला लिया, तब इन्होंने कही कि मैं मतलब अपना हिंदू धर्म अपनाता हूँ, सनातन धर्म। साजिद उस समय तुम्हें टॉर्चर करता था बीच इन 4 सालों में? मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया। जो आज सतवीर बन गया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ? चलो ठीक है। मेरे तो घर वाले ने मुझे कभी परेशान नहीं, कभी मुझे मेरा नाम तलक तो लिया ही नहीं। अच्छा। टॉर्चर तो जब करेंगे। अब जब अनीता अपने घर जाती है साजिद को लेकर के, तो अब तो दामाद आता था उनका, तो उस समय नहीं? पर भी टॉर्चर करते थे मेरे माँ बाप खुद ही, मतलब मेरा पापा नहीं है, मेरे जो घर के हैं, मेरी माँ है, बहनें हैं, वो भी कहते थे कि तूने एक मुसल्ले से शादी कर ली। बताओ वहाँ जाए तो वहाँ उनकी सुने, इनके जहाँ जाए वहाँ सुने, फिर समाज की सुने। बताओ क्या करें फिर। मजबूरी में आके इंसान कुछ तो फैसला ले गई अपनी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए। अच्छा। 4 साल हो गए, 4 साल तो बस ढक्के ही खा रहे हैं। जहाँ भी जाए जहाँ भी जाए बस महीना 2 महीने रहने देते हैं, उसके बाद में फिर कमरा खाली करा देते हैं हमारा, बस। हाँ जी, ऐसा ही था। साजिद, एक सवाल और है मेरे से तुम्हारा। अब तो सतवीर हो गए, सतवीर तो सतवीर, अब पहले मुस्लिम गुजर थे तो तुम्हारे नाम के आगे सतवीर राणा लिखा हुआ है, तो इसका क्या कारण है? बस वही है कि हमारे घर वाले वो भी है राणा ही है। हाँ। तो इसलिए मैंने भी अपने उसी धर्म के अंदर उनके नाम पे मैंने नाम रखा। तो अब आप राजपूत नहीं रह गई, गुजरी बन गई अब जनू, बताओ जी। हम तो, हमारी तो ठाकुरी है जात, हम तो नहीं ठाकुर हैं, ठाकुरी रहेंगे हम। अरे अब तो गुजरों में तो ब्याही थे तुम? गुजरों में ब्याही थे, पर गुजरों ने समझा तो नहीं हमें। अच्छा। बस ये गलत है भाई, गुजरों का तो नाम कह रहे कि गुजरों ने समझा नहीं, तो आप क्या मानते हो? मैंने आपको राजपूत मानते हो या गुजर मानो? नहीं, अब तो राजपूत हैं बस। अच्छा, अब राजपूत हो? बिल्कुल। तो ठीक है, फिर इन लोगों से हमने सीधी सीधी बात करी जिन्होंने आज धर्म परिवर्तन करा है और बड़े हर्षोल्लास से और क्या कहते हैं मंत्रोच्चारण से आज ऐसा आयोजन हुआ।